बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का 9th लेक्चर है आज, और टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सेट थ्योरी। तो इसमें लास्ट टाइम हमने कुछ टॉपिक्स, कुछ चीज़ें, कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस कर लिए हुए हैं। तो ये एक थ्योरम है। थ्योरम का हमें आइडिया ये क्या होता है, ये सेट ऑफ एक्सेप्टेड समझने के रूल्स होते हैं। Theorem 1 shows that every non-empty set S is guaranteed to have at least two subsets. Subset actually हमने लास्ट टाइम देख लिया था, पढ़ लिया था। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, थ्योरम ये कह रहा है कोई भी एक सेट है नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है जी, नॉन एम्प्टी सेट है S और हैव एट लीस्ट टू सबसेट, इसके दो सबसेट कम से कम होंगे। ज्यादा की बात बाद की है, लेकिन दो कम से कम होंगे। द एम्प्टी सेट, ठीक है जी, एंड द सेट एस इटसेल्फ। अब ये देखें, ये हमने कॉन्सेप्ट एक देख लिया, पढ़ लिया। तो इससे हमें कई एक ऑब्जेक्टिव्स को हल करने की अपॉर्चुनिटी मिल गई है कि कोई भी सेट है उसके कम से कम दो सबसेट लाजमी होंगे। एक ये ऑब्जेक्टिव इटसेल्फ, दूसरा एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, एक ये, फिर हर सेट खुद का सबसेट होता है। फॉर एवरी सेट एस, एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ एस एंड सेम सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ एस, ठीक है जी, एस इज सबसेट ऑफ एस। अब उसके बाद है सेट्स, इक्वल सेट्स। इक्वल सेट से क्या मुराद है, दो सेट आपस में उस वक्त इक्वल होंगे जब उनके मेंबर्स की तादाद बराबर हो, या फिर दूसरे लफ्जों में टेक्निकली हम उसको कह सकते हैं इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। और ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब दोनों सेट्स ए और बी के जो मेंबर्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल हैं, ठीक है। तो तब ही ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए दोनों ट्रू होंगे। साइज ऑफ द सेट, साइज क्या होता है, साइज जितने आइडेंटिकल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं सेट के, तो वो उसका साइज होगा। लेट एस बी अ सेट इफ देयर आर एग्जैक्टली एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। डिस्टिंक्ट एलिमेंट से मुराद है कि रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी, रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन एस वेयर n is a non-negative integer, we say that S is a finite set and that n is the cardinality of S. तो जितने उसके मेंबर्स होंगे वो उसकी कार्डिनैलिटी भी कहलाएगी। अब यहां से हमें कितने एमसीक्यूज मिल सकते हैं, चलें, तो ये नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट, उसको हम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं। कार्डिनैलिटी shows the number of members in a set. The cardinality of S is denoted by these symbols. इसको बाद सब्जेक्ट्स में मॉड कहते हैं, बस ये पाइप साइंस हैं। कार्डिनैलिटी ऑफ एस यहां पे हम कहेंगे। एग्जांपल आ गई, लेट अ सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10, 10 से छोटे ऑड, ऑड क्या होती हैं 1 3 5 7, और पॉजिटिव इंटीजर्स, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है 5। कैसे, 1 3 5 7 9 ये उसके मेंबर्स होंगे। सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट 26 कार्डिनैलिटी, चूंकि हमें पता 26 अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश में। बिकॉज द नल सेट हैज नो एलिमेंट, इट फॉलोज दैट null set empty set has cardinality 0। उसके बाद आ गए पावर सेट। अच्छा जी, पावर सेट भी हमें सेट में इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, ये इसकी भी जरूरत पड़ती है। अब पावर सेट्स क्या हैं, हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस फाइंड आउट करने होते हैं। टू कंसीडर ऑल सच कॉम्बिनेशंस ऑफ एलिमेंट ऑफ अ सेट एस, वी बिल्ड अ न्यू सेट दैट हैज एज इट्स मेंबर ऑल द सबसेट ऑफ एस। और पावर सेट में क्या होता है, पावर सेट में जितने भी मेंबर्स बनते हैं, जितने भी सेट बनते हैं, वो सारे के सारे एक्चुअल सेट के सबसेट होते हैं।
पावर सेट में खाली सेट लाजमी आता है, ठीक है। अब ये गिवन अ सेट एस, द पावर सेट ऑफ एस इज द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द सेट एस, सारे सबसेट्स ऑफ सेट एस इसमें आ जाते हैं। इसको हम पी ऑफ एस से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देखें, ये हमारे पास एक सेट है 0 1 2, इसके मेंबर्स हैं, तो इसके हमने पावर सेट्स निकालने हैं। तो क्या आएगा, सबसे पहले ये देखें खाली सेट आ गया, और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बता दूं, सेट इटसेल्फ आ गया। यानी कि पावर सेट में खाली सेट भी लाजमी आता है और सेट इटसेल्फ भी लाजमी आता है। तो अब उसके अलावा फर्दर इसको क्या तरीकाकार क्या है इसको बनाने का, हम हर मेंबर को सेपरेटली लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये देखें 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया। उसके बाद अगर आप सेट आमने सामने रख लें तो आप इजीली बना सकते हैं। 0 के बाद 0 1 0 2, ठीक है जी। 0 0 नहीं आएगा, 0 1 0 2 1 2 और 0 1 2, ठीक है जी। व्हाट इज द पावर सेट ऑफ द एम्प्टी सेट? एम्प्टी सेट का एक ही मेंबर बनता है, एम्प्टी सेट ही। द एम्प्टी सेट हैज एग्जैक्टली वन सबसेट नेमली इटसेल्फ, वो खुद ही होगा। द सेट अब ये जो सेट है ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये वाला सेट एम्प्टी नहीं है। इसका एक मेंबर है फाई, उसके मेंबर कौन सा है? फाई। ये एम्प्टी सेट को हम या तो लिखते हैं इस तरह से, या फिर सिर्फ ये सैंपल आ जाता है। अब ये सेट है जिसका एक मेंबर हैज एग्जैक्टली 2 सबसेट्स नेमली दिस एंड दिस, एक इटसेल्फ और एक खाली सेट। If a set has n elements, then its power set has 2 per n elements. तो ये डिस्कस हो भी क्या पहले कि अगर उसके n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट कितने आएंगे? 2 पर n एलिमेंट्स। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है कि हम एक सेट के हर मेंबर को दूसरे सेट के हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने से मुराद ये नहीं कि उसका ज़रब निकालते हैं, मल्टीप्लाई से मुराद है कि उसको मिला के हम सेट बनाते हैं। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए मल्टीप्लाइंग बाय बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी वेयर ए इज मेंबर ऑफ ए। कैपिटल ए रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को और स्मॉल ए रिप्रेजेंट कर रहा है मेंबर ऑफ सेट ए। मेंबर ऑफ सेट ए is member of A and B is member of B. ऑर्डर्ड पेयर्स से मुराद ये है कि पहला मेंबर पहले सेट से होगा, दूसरा मेंबर दूसरे सेट से होगा। जैसे यहां पर दे दिया A इंटू बी या A कार्टेशियन प्रोडक्ट B इज इक्वल टू A कॉमा B, वेयर एज A इज मेंबर ऑफ A एंड B इज मेंबर ऑफ B। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, अब हमने ऑर्डर्ड एलिमेंट की बात हम कर लेते हैं। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इन अ कलेक्शन इज ऑफन इंपॉर्टेंट बिकॉज सेट्स आर अनऑर्डर्ड। आमतौर पर सेट्स अनऑर्डर्ड होते हैं, लाजमी नहीं है कि उनमें कोई ऑर्डर पाया जाए। अ डिफरेंट स्ट्रक्चर विच इज डिफरेंट टू सेट्स, सेट्स के अलावा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू रिप्रेजेंट ऑर्डर्ड कलेक्शन। दिस इज प्रोवाइडेड बाय ऑर्डर्ड एंड टपल्स। अब ये इसकी ऑर्डर्ड एलिमेंट्स की डेफिनेशन आ गई। द ऑर्डर्ड एंड टपल A1 A2 to AN is the ordered collection that A1 as its first element, A2 as its second element and AN as its nth element और last element। ठीक है जी। जैसे यहां पर है अब AN+1 भी हो सकता है, N+2, लेकिन नॉर्मली AN लास्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और अगर वो इनफाइनाइट है तो फिर हम लास्ट एलिमेंट नहीं कह सकते।
एग्जाम्पल आ गई, लेट ए represent the set of all students at a university and let B represent the set of all courses offered at the university। अब यहां पर सेट्स लॉजिकल हैं, मतलब सेट्स के मेंबर नहीं बताए गए। व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B and how can it be used? The Cartesian product A into B consists of all the ordered pairs of the form A, B। अब A क्या है? A पहला मेंबर होगा सेट A का। सेट A क्या है? अब सेट A क्या है? ये आपके ऑल स्टूडेंट्स एट यूनिवर्सिटी, यानी कि पहला मेंबर क्या होगा? स्टूडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। और दूसरा मेंबर क्या होगा? दूसरा मेंबर होगा सेट बी से, दूसरा मेंबर होगा सेट बी से, और सेट बी क्या है? ऑल कोर्सेज ऑफर्ड एट द यूनिवर्सिटी, ठीक है जी। वन वे टू यूज द सेट A into B is to represent all possible enrollments of students in courses at the university। कोर्स लेवल पे एनरोलमेंट की जो लिस्ट है वो भी सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट को शो करेगी। व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B? A क्या है? 1,2, B क्या है? ABC। तो क्या होगा? पहले मेंबर को पहले मेंबर के साथ सेट बनाएंगे, फिर पहले को दूसरे के साथ बनाएंगे, फिर पहले को, इसी तरह से दूसरे मेंबर को भी तमाम मेंबर्स के साथ हम सेट बना के रिप्रेजेंट कर देंगे। और इसमें नंबर ऑफ जो आंसर में नंबर ऑफ सेट्स बनेंगे वो इसकी तादाद और इसके मेंबर्स की तादाद, पहले सेट और दूसरे सेट के मेंबर्स की तादाद को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 2 into 3 6, ये देख लें 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। कि ये A into B है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप कह लें कि A में ज्यादा है या B में ज्यादा है तो पहले हम दूसरा सेट रख लें। नहीं, आपने A into B फाइंड आउट करना। पहला मेंबर सेट A का मेंबर होगा, पहले सेट A ही लिखा जाएगा, बाद में सेट B ही लिखा जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर से मुराद क्या है कि आपके ये जो पेयर्स बने हैं इसमें हर पहला मेंबर सेट A का मेंबर होगा, हर दूसरा मेंबर सेट B का मेंबर होगा, ठीक है। नोट दैट द कार्टेशियन प्रोडक्ट A into B and B into A are not equal। वही बात आ गई कि A into B में पहला मेंबर सेट A का मेंबर होगा, जबकि B into B में पहला मेंबर सेट B का मेंबर होगा। सो दैट दे कांट बी इक्वल। और किस सूरत में इक्वल हो सकते हैं? अगर A और B दोनों ही एम्प्टी सेट हों, ठीक है, तो फिर इक्वल ऐसे होंगे कि फिर उनका आंसर भी एम्प्टी आना है। What is the Cartesian product A into B into C where A equal 0 1 B equal 1 2 C equal? अब इसमें क्या है? 0, 1, 0, उसके बाद 0, 1, 1, 0, 1, 2, उसके बाद 0 के कॉम्बिनेशन फिनिश हो गए, फिर 1 पे आ जाओ, 1, 1, 0, ठीक है, फिर 1, 1, 1 एंड सो ऑन। तो ये देख लें, इसको इस तरह से परफॉर्म किया जाएगा। आप इसको एक दफा थोड़ा सा इसके ऊपर कंसंट्रेट कर लें। किसकी बेटा? इसकी। सी सेट बराबर है IJ के और D सेट बराबर है XYZ, ठीक है। अब इसको इसका हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करना है। तो A, इसको मैं डायरेक्ट कॉपी करता हूं, ये क्या आएगा? इक्वल टू, हमारे पास अब ऑर्डर्ड पेयर्स आने हैं, ठीक है। पहले सेट का पहला मेंबर 0, दूसरे सेट का पहला A I X, ये एक मुकम्मल हो गया।
0 A I और Y, ठीक है। आप यूं कर सकते हैं कि इसको आप कॉपी कर सकते हैं 0 A I और Z। अब ये आखिरी सेट के जो मेंबर्स थे वो मुकम्मल हो गए। अब मैंने आखिरी की बजाय पहले मैं आखिरी सेट को चेंज कर रहा था और यहाँ पे जो तीसरा सेट का मेंबर है मैंने इसको चेंज करना है, आई की बजाय जे यूज करना है, आई की बजाय जे यूज करना है। मैं इसको बॉटम पे लेके आता हूं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। जीरो कॉमा आई सॉरी 0 A J X, उसके बाद 0 तो बेटा वापस पहले पे आएंगे ना हम, वो एक दफा तो मुकम्मल हो गया। अब डिफरेंट सेट्स हैं, अब डिफरेंट ऑर्डर है 0 A और J और Y, ठीक है। उसके बाद 0 A J और Z, अब ये भी मुकम्मल हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है 0 A K X, उसके बाद 0 A K और Y, उसके बाद 0 A K और Z, ओके। अब रह गया, अब हमने आई जे के चेंज किया था, अब ए और बी, अब बी आएगा 0 B I J 0 BI X, ठीक है जी। अब यहां से आप आइडिया लगा लें कि ये बी के कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, ठीक है। आगे क्या आएगा कोई एक बता दे। शाबाश। उसके बाद शाबाश, ठीक है। 0 B J X, शाबाश। ठीक है जी। अब इसी तरह से जे हो गया, के की बारी आ गई। इसी तरह से बेटा आपने जो भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आती है 0 B K Z, तो ये हमारे पास मुकम्मल हो गया। हमने चूंकि ए सेट में सिर्फ एक ही मेंबर है, अगर ए सेट में कोई दूसरा मेंबर होता फिर उसको हम शुरू हो जाते। अब ये हमारे पास सारी सीरीज मुकम्मल होगी। नंबर ऑफ देख लें इसके नए सेट कितने बने हैं, 3 3 6 3 9 3 12 3 15 और 3 18। तो जो मैंने आपको बताया था तमाम सेट्स की तादाद, तो 1 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 9 2 18, ठीक है जी। तो ये 3 3 6 3 9 12 15 और 18 हमारे पास पूरे हो गए। चलें, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई। अच्छा, यहां पर ये एक और नोट देख लें कि a इंटू बी इंटू सी ये इसके बराबर नहीं है, आपस में दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। a इंटू बी इंटू सी आपस में बराबर नहीं है। a इंटू बी अगर इनके राउंड में ब्रैकेट है, इंटू सी इज नॉट द सेम एज a इंटू बी इंटू सी। We use the notation a square to denote a into a cube to denote a into a, यानी कि जितना हमारे पास सेट्स को हम अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, जितनी उसके अपने साथ मल्टीप्लाई करने की कार्टेशियन प्रोडक्ट की तादाद होगी, उतना उसका पावर आ जाएगी।
a पावर 5 क्या होगा, a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। यहां पर जनरल उसका फार्मूला बता दिया। और अच्छा जी, ये हमारा यहां पर यहां तक सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट, इसका जो टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट जो हमारे इंक्लूड है वो मुकम्मल हो गए हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज देखते हैं। x is an x whereas x is an integer neither positive nor negative is dash। very good। empty set, non empty set, finite set, नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट, वो तो हो गया जो आपने बता दिया, लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सी आएगी, एम्प्टी सेट। चले, जो लोग ये कह रहे हैं कि एम्प्टी आएगा उनके पास क्या लॉजिक है, क्यों एम्प्टी आएगा? और कोई देखें, यहां पर अभी मुझे एक आवाज आई थी कि 0, ठीक है, x इज एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। अब जो 5 है वो इंटीजर तो नहीं है, लेकिन 0 क्या है, 0 इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव भी नहीं है नेगेटिव भी नहीं है, ठीक है जी। ये एक ऐसा सेट है जिसका एक मेंबर है 0। अब जो 0 है ये एम्प्टी सेट तो नहीं ना, नॉन एम्प्टी सेट है और ये फाइनाइट भी है, तो हमारे पास ये फोर्थ वाली ऑप्शन नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट सेट, के नॉन एम्प्टी भी है और फाइनाइट भी है। इनफाइनाइट क्या होगा अगर ये कहा जाए कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, ये सारे इनफाइनाइट सेट होंगे, उनकी कहीं पे लिमिट नहीं है, कहीं पे उनकी एंड लाइन नहीं है। तो इसका आंसर है डी, ठीक है जी, नॉन एम्प्टी एंड फाइनाइट। तो डिफाइन भी कर दिया, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, x इज रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, नन ऑफ द मेंशन्ड। जी रियल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। जी व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस एमसीक्यू? इस क्वेश्चन का आंसर है इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि 1 और 2 के दरमियान आप जितना मर्जी पॉइंट्स वैल्यूज ले आए। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी 1.7 और 1.8, चलें अब 1.7 और 1.8 के दरमियान कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? ठीक है जी, 1.7.1, 1.7.2, अब 1.7.1, 1.71 और 1.72, इसके दरमियान में कितनी वैल्यूज आ जाएंगी? इनके दरमियान भी बहुत सारी वैल्यूज हैं। सॉरी, मेरा बेटा, लेकिन कितनी को हो सकती हैं? तो फिर लॉजिक थोड़ी सी अपनी इंप्रूव कर लें। अगर लॉजिकली आपको फाइनाइट लग रहा है, it is an infinite set as there are infinitely many real numbers between any two different real numbers। write set 1, 5, 15, 25 in set builder form। set builder form में इसको लिखना है x whereas x equal 1 or x equal 5n where n is a real number, x equal 1 or x equal 5n where n is an integer, x equal 1 or x equal 5n where n is an odd natural number, x equal 5n where n is a natural number। अब हमने इसको एनालाइज करना है कि इसमें से हमारे वाला आंसर, सही वाला आंसर कौन सा है।
देखें ये क्या है जी, 1, 5, 15 एंड 25 एंड सो ऑन। तो सबसे पहली बात ये कि इसको तो हम वैसे ही आउट कर देते हैं ना, चूंकि इसमें उसने 1 को तो डील ही नहीं किया। बाकी तीनों ऑप्शन में कहता है कि x इज आइदर 1 और, ठीक है, और x इक्वल 5n, x इक्वल 5n, x इक्वल 5n। अब आगे n क्या है उसको देखते हैं। रियल नंबर हो सकता है, ठीक है जी, ये नहीं हो सकता रियल नंबर, ठीक है जी, ये कोई ना कोई इंटीजर या नेचुरल नंबर हो सकता है। और मजे की बात ये देखें, इंटीजर नंबर, इंटीजर क्यों नहीं हो सकता, चूंकि यहां पर इंटीजर हमारे पास इवन भी आएगा, 2 भी आएगा, तो 2 इंटू 5 10, 10 यहां पे कोई नहीं है। 4 भी आएगा, 4 इंटू 5 20, 20 भी इधर कोई नहीं है। इट मीन्स कि आप देखेंगे सिर्फ ऑड नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 3 15, 5 इंटू 5 25, 5 इंटू 7 35 एंड सो ऑन। तो ये हमारी करेक्ट ऑप्शन। सेट शुड इंक्लूड 1 और एन ऑड मल्टीपल ऑफ 5, ऑड मल्टीपल ऑफ 5। नंबर ऑफ पावर सेट ऑफ a, b where a and b are distinct elements। डिस्टिंक्ट बोले तो डिफरेंट, नॉट सेम। तो इसके कितने पावर सेट्स बनेंगे? 2 की पावर 2 फार्मूला हमारे पास है। पावर सेट भी आ गए यहां पे और फार्मूले का भी हमें पता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबसेट ऑफ 1 2 3 4? दिस और दिस सारे ही हैं, ठीक है जी। खाली सेट भी इसका सबसेट होता है, सेम सेट अगर आ जाता है वो भी इसका सबसेट होता है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। अब ये देख लें, हमने जो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ आए हैं, हम वहां से ऑब्जेक्टिव्स आ रही हैं। टोटल 16 सबसेट्स हैं। 16 कैसे? 2 पावर 4। जितने हमारे पावर सेट, अच्छा जी, इसके बाद है सबसेट ऑफ द सेट ए। ए क्या है? एम्प्टी है। इज ए इटसेल्फ एम्प्टी, एम्प्टी सारे ही हैं, चूंकि इसका सबसेट सेम सेट भी होगा और एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है, और एम्प्टी सेट का भी सबसेट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दिस, जी बेटा देखिए और बताएं व्हाट इज द आंसर। थर्ड है, क्यों भला? ये तो हो नहीं सकता। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड होती है, ठीक है, पहला मेंबर पहले सेट का, दूसरा मेंबर दूसरे सेट का, तो ये ऑर्डर्ड नहीं है। और ये ये भी ऑर्डर्ड नहीं है। 1 1 ये भी नहीं है। तो थर्ड वाला ये ऑप्शन बनती है। सिर्फ यहां पे उसने उसको एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ, कोई इशू नहीं है। What is the cardinality of set of odd positive integers less than 10? कार्डिनैलिटी होती क्या है? नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ अ सेट। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड तो ऑड 1 3 5 7 9, ठीक है जी, 5 20 का आंसर होगा। वो दे भी दिए, मेंबर्स लिस्ट भी कर बना दी, 1 3 5 7 9, देन कार्डिनैलिटी इज 5। Which of the following two sets are equal? This. Again answer is C. चूंकि
नंबर ऑफ मेंबर्स सेम है, सीक्वेंस डिफरेंट है। जी बेटा